राशि एक हफ्ते के अंदर अपने राज्य में आ जाएगी और हम लोगों के जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, उन लोगों के खाते में वो पैसा जाएगा। मोटा मोटी कितना रकम होगा? दूसरी किश्त की राशि लगभग कितनी होगी? तकरीबन बराबर ही है। पिछली बार भी 277-75 करोड़ के आसपास आया, तो वही राशि आई है। क्या वाकई जो रामदास अठावले का हाल में दिया गया बयान है उनका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को छोड़कर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, पैसों की किल्लत नहीं होगी, आप इस बयान को कैसे देखती हैं? अठावले जी के बयान पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इससे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। चूंकि आप लोग तो लगातार अपने विभाग के काम को लेकर दिल्ली जाती हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करती हैं, विभाग से लगातार टच में रहती हैं, क्या आपको व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस होता है कि सच में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन लोगों के साथ पैसों के स्तर पर बहुत भेदभाव होता है? ऐसा होता है? पिछले बार के कार्यकाल को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। बीते 12 घंटों से लगातार ये खबरें आप तक पहुंच रही होंगी कि 15वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त की राशि जो है वो झारखंड को मिलने वाली है। आपने हाल के कुछ महीनों में देखा होगा कि इसको लेकर लगातार पिछली बार सदन में भी खूब सारे सवाल जवाब होते रहे। जो सत्ता पक्ष है वो लगातार जो विपक्ष से ये कहता रहा कि चूंकि यहाँ पे जेएमएम कांग्रेस की सरकार चल रही है इसलिए केंद्र द्वारा भेदभाव होता है, बीजेपी या एनडीए उनके साथ भेदभाव करती है। हाल के दिनों में इस बयान को और तवज्जो इसलिए भी मिली और इस पर विवाद इसलिए भी छिड़ा क्योंकि रामदास अठावले ने झारखंड की राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह तक कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, इसलिए क्योंकि उनको तब पैसों की किल्लत नहीं होगी। इन तमाम मसलों पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे, लेकिन मसले की शुरुआत, बातचीत की शुरुआत जो है हम 15वें वित्त आयोग के दूसरी किश्त से करने जा रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह हैं, मागामा से 2 बार की विधायक हैं, पहचान की मोहताज नहीं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और 15वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त को लेकर लगातार बातचीत तो चल ही रही थी, आपने सदन में भी मामला उठाया और इसके बाद आप दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी कर रही थी। अब उसका फलाफल, उसका नतीजा अब दिखने लगा है। हाँ, अब हम लोगों को पहला किश्त दिसंबर में मिला और दूसरे किश्त की राशि भी पंचायती विभाग ने रिकमेंड कर दिया है फिनांस डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को, तो वो राशि एक हफ्ते के अंदर अपने राज्य में आ जाएगी और हम लोगों के जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, उन लोगों के खाते में वो पैसा जाएगा। ये मोटा मोटी कितना रकम होगा? दूसरी किश्त की राशि लगभग कितनी होगी? तकरीबन बराबर ही है। पिछली बार भी 277-75 करोड़ के आसपास आया, तो वही राशि आई है। लेकिन हमारा बकाया अभी बहुत है, करीब 2700 करोड़ रुपए हम लोगों को 15वीं वित्त का मिलना बाकी है। हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे और अभी भी हमें थोड़ी तो आशंका है कि ये जल्दी हमें ना मिला तो, क्योंकि 16वें वित्त की बात हो गई है बजट में, उसके लिए भी प्रावधान हो गया है। तो 15वें वित्त की राशि हम लोगों को अगर जल्दी मिल जाती तो उस राशि को हमारे जो पेंडिंग काम है, गांव के अंदर के जो काम है, उसको करके हम लोग पूर्ण करके दे पाते। जी मैडम, मुझे लगता है नवंबर दिसंबर का महीना रहा होगा जब आप ललन सिंह केंद्रीय मंत्री से आपने मुलाकात भी की थी, तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद फिर ये बात नई सिरे से इस पर बहस शुरू हुई कि लग रहा है कि अब जल्दी ही पैसा आएगा, क्योंकि लगातार पंचायतों में मुखिया बहुत परेशान थे। क्या वाकई जो रामदास अठावले का हाल में दिया गया बयान है उनका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को छोड़कर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, पैसों की किल्लत नहीं होगी, आप इस बयान को कैसे देखती हैं? क्या वाकई जब आप दिल्ली जाती हैं तो केंद्रीय मंत्रियों का इस तरह रवैया होता है, विभागों का इस तरह रवैया होता है कि वे पैसों को देने में आनाकानी करते हैं? क्योंकि आपने बाकायदा विधानसभा में सत्र के दौरान कहा कि आप मिलते नहीं हैं, मंत्री मुलाकात नहीं करते, उनके अधिकारियों से ही मुलाकात करके हमें लौटना पड़ता है। कैसे देखती हैं रामदास अठावले के बयान को और साथ साथ इस पूरे अठावले जी के बयान पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इससे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। बगल में बिहार है, प्रधानमंत्री जी ने हाथ फैला फैला करके 1,25,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। वो पैसा बिहार को मिला क्या? वो लोग लगातार उनके साथ सरकारों में। प्रॉब्लम ये है कि केंद्र के पास वो विजन नहीं है जिससे कि राज्यों की तरक्की हो सके। राज्यों को सहयोग अगर वो करते हैं तो किस तरीके से राज्यों के विकास से देश का विकास होगा और रोज़गार ने
सृजित होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। ये लोग सिर्फ इलेक्शन के मोड में रहते हैं, कैसे इन्हें सत्ता कहाँ कहाँ मिल सकती है वो करें, लेकिन जनता की ज़रूरतों की ना उन्हें चिंता है, ना उसके अनुरूप योजनाएं बन रही हैं, और बल्कि जो अच्छी योजनाएं चल रही हैं, जो कानूनी अधिकार है लोगों का, उसको आप देख रहे हैं कि मनरेगा के साथ क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अठावले जी की बात को आप जैसे मजाक में हंसी में उड़ाया जा सकता है, वैसे ही किया जाए। राज्य सरकार अपने पैसों से भी कई सारी योजनाएं, बेहतर स्कीम्स लेकर के, आज सर्वजन पेंशन से हमारे यहाँ के सभी बुजुर्ग लाभान्वित हैं। केंद्र सरकार को इस तरह का काम केंद्र को भी करना चाहिए। मैया सम्मान से आज झारखंड के 18 से 50 लाख महिलाएं, 18 से 50 के एज की 56 लाख महिलाएं करीब उससे आच्छादित हैं। केंद्र सरकार को कौन रोक रहा है कि आप देश की सभी महिलाओं के लिए ये प्रोविज़न कर लें? तो इनके पास पैसे हों और वो उसको जनता की ज़रूरतों के अनुरूप खर्च करें, ये आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास है, नाम तो ये बदलने में बहुत आगे हैं, लेकिन झारखंड अबू आवास में प्रति यूनिट 2 लाख रुपए दे रही है। प्रधानमंत्री आवास की राशि आप लोगों ने महंगाई को देखते हुए क्यों नहीं 2 लाख पर यूनिट बढ़ाने का काम किया? इस बजट में इन चीज़ों का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। वाकई भेदभाव है, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य के साथ क्या वाकई, चूंकि आप लोग तो लगातार अपने विभाग के काम को लेकर दिल्ली जाती हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करती हैं, विभाग से लगातार टच में रहती हैं, क्या आपको व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस होता है कि सच में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन लोगों के साथ पैसों के स्तर पर बहुत भेदभाव होता है? ऐसा होता है? पिछले बार के कार्यकाल को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं, गलत आरोप है। 3 साल तक प्रधानमंत्री आवास झारखंड के लिए रोक दिया गया। हम लोग अबू आवास बना रहे हैं ना, 2 साल अपने कोविड के ख़त्म होने के बाद आवश्यकताओं को समझकर, झारखंड की ज़रूरत समझकर हमने अबू आवास की शुरुआत की। आज लाखों की संख्या में अबू आवास के माध्यम से आवास बन रहे हैं क्योंकि झारखंड की ज़रूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर क्यों रोक लगाया? क्यों मनरेगा का जो मटेरियल पेमेंट है उसकी राशि को चुनाव से 1.5 साल पहले से चीज़ों को रोक करके? तो चुनाव के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मुझे लगता है कि जो गैर शासित राज्य हैं, भाजपा से गैर शासित राज्य हैं, वहाँ ये किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज यहाँ सरकार है महागठबंधन की, वो अपने इस राज्य के स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से लोगों के समझौता कर ले। मैंडेट यहाँ स्ट्रॉन्ग मैंडेट महागठबंधन के लिए मिला है, तो इसलिए सिर्फ क्योंकि पैसों को रोका जा रहा है, विलम्ब किया जा रहा है, और कई रास्ते हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में, फेडरल स्ट्रक्चर में कई प्रावधान हैं, संविधान के मुताबिक कैसे हम लोग अपने पैसों को लेकर के आएंगे, उसके लिए भी अगर बहुत ऐसी परिस्थिति हुई, फिलहाल अभी की स्थिति यह है कि हम लोग अपने राज्य को किसी भी कार्य के लिए हमें पैसे की कमी नहीं हो रही। अनुपूरक बजट में भी पैसे दिए गए और आने वाले बजट में भी हम लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा कमिटेड लायबिलिटी है उसको पूर्ण करने का हमें प्रावधान किया जाएगा और आगे भी नई योजनाओं को, स्कीम्स को ला करके इस राज्य को सशक्त किया जाएगा। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।